बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। और वेलकम है आपका लाइव सिमी के किचन में। तो आज सिमी अपने किचन में बना रही है बहुत ही आसान और मज़ेदार और झटपट बन जाने वाला मटर गोश्त। और ये मैं चिकन के साथ बना रही हूँ। तो उसके लिए जी मैंने यहाँ हाफ़ के जी चिकन लिया है, हाफ़ के जी मटर लिए हैं, 2 प्याज, 2 टमाटर, 7 से 8 जवे लहसुन के, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 1 लेमन लिया है। और जो स्पाइसेस लिए हैं उसमें मैंने 1 टीस्पून साबुत गरम मसाला, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टीस्पून हल्दी और 1 टेबलस्पून मैंने धनिया पाउडर का लिया है। तो ये सब चीज़ें चाहिए होंगी हमें मज़ेदार सा मटर गोश्त बनाने के लिए। तो अब हमने सबसे पहले प्रेशर कुकर में प्याज, लहसुन के जवे, अदरक, टमाटर इन सबको रफली चॉप करके डाल देना है। साथ ही इसमें हम सब स्पाइसेस ऐड कर देंगे और 1 गिलास पानी डालकर कुकर को बंद कर देंगे और कुकर को चला देंगे 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद मज़ेदार सा जो हमारा ग्रेवी है, मसाला है, वो बनकर रेडी है। तो अब हमने इसके अंदर सबसे पहले चिकन शामिल करना है और चिकन को भी पहले हमने इस मसाले में 2 से 3 मिनट के लिए भून लेना है, क्योंकि चिकन जो है वो अपना भी पानी रिलीज़ करता है। तो पहले हम इस पानी को ड्राई करेंगे और फिर इसके अंदर ऑयल डालकर इसकी भुनाई करेंगे। तो यहाँ जी चिकन का पानी ड्राई हो गया था, तो फिर मैंने इसके अंदर हाफ कप ऑयल डाल दिया। अब ऑयल डालकर भी इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी। तो यहाँ जी अच्छे से चिकन की भुनाई हो चुकी है। तो जितना अच्छा आप चिकन को भुनेंगे उतना ही अच्छा आपका मटर गोश्त बनकर रेडी होगा। तो यहाँ जी चिकन भुन चुका है, तो अब मैं इसके अंदर 1 या 2 टेबलस्पून दही शामिल कर दूँगी और दही डालकर भी इसका पानी ड्राई होने तक पका लूँगी। उसके बाद अब मैं इसके अंदर ये मटर शामिल कर दूँगी और मटर डालकर भी आपने इसको 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ जी मटरों को 5 मिनट्स हो गए हैं भूनते हुए। तो अब मैं इसके अंदर हस्बे ज़रूरत पानी शामिल कर दूँगी। मैं यहाँ 2 ग्लास शामिल कर रही हूँ। अगर आप पतला ज़्यादा शोरबा खाना पसंद करते हैं तो आप ज़्यादा पानी डालें, नहीं तो ये भी मुनासिब है। तो 15 मिनट्स के लिए मैंने इसको लो फ्लेम पर छोड़ दिया था। तो 15 मिनट्स के बाद मज़ेदार सा हमारा मटर गोश्त बनकर रेडी है और ये रेडी है बाउल में सर्व करने के लिए। अब आप इसको ऊपर से हरे धनिया से गार्निश करें और गर्मा गर्म रोटी के साथ इंजॉय करें। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी है, तो लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।